कुछ कोकोपीट के साथ गमले हैं, उसमें थोड़ी रेत मिक्स करते हैं। तो सबसे पहले इनको ही शिफ्ट करते हैं। इसकी तकरीबन 10 से 12 के यहाँ मैंने रूम के अंदर रख दिए थे। अब ये है कि हमने इनकी शिफ्टिंग करनी है। बहुत सारी हमारे पास वैरायटियाँ हैं। ये वैरायटी डार्क येलो कलर और फिर ये ऑरेंज कलर और इसी तरह से ये वाली वैरायटी मिले। ये आपको दरिया या नहर से आसानी से मिल जाती है, वहीं से आपने मंगवानी है। दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हम भी खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज के व्लॉग में खुशामदीद। काफ़ी दिनों बाद तकरीबन 1 से 1.5 महीने के बाद मुलाकात हो रही है। कुछ मैं कामों में बिज़ी था और कुछ आजकल PhD की प्रिपरेशन चल रही है, तो उसके लिए काफ़ी टाइम लगाना पड़ता है। तो दोस्तों, आज हमने नर्सरी लगानी है। विंटर एनुअल्स, हमारा जो सर्दियों का मौसम आ रहा है उसके अंदर हमें हर तरफ जो है फूल ही फूल नज़र आते हैं। तो उसकी जितनी भी पनीरियाँ मिलती हैं बाज़ार से, उसमें से कुछ मैं ख़रीद कर लाया हूँ और बहुत ही कम इनकी प्राइस होती है। और आप सिर्फ एक गमले से तकरीबन 15 गमले या 20 गमले या बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आप 50 गमले भी, कुछ पनीरियाँ ज़्यादा मिलती हैं तो अनलिमिटेड होती हैं, तो आप 50 गमले भी प्रिपेयर कर लेते हैं। तो इनको कहाँ से मिलती हैं और कितना इनकी कीमत होती है और आपको वहाँ जाके क्या बताना होता है, क्या पूछना होता है कि हमें क्या चाहिए, तो ये मैं आपको इस व्लॉग में बताऊंगा। और फिर इनको शिफ्टिंग का तरीका भी बताऊंगा और इनके नाम भी कुछ आपको बताऊंगा। चलें चलते हैं। हमारे पास कुछ पनीरी है। तो ये इस प्लांट, इसकी जो गमले की पॉपुलेशन होती है तकरीबन वो 15 के करीब इसमें लगाया जाता है। ये आम रूटीन में इसको गेंडे का फूल, खटक का फूल बोलते हैं। ये हमारे पास दूसरी पनीरी है, इसकी पॉपुलेशन भी अनलिमिटेड है, ये भी आपको मिल जाती है। और ये कैलेंडोला है, ये दोनों गमलों में, इसके अंदर भी कैलेंडोला है और ये हमारे पास इसमें भी अनलिमिटेड पॉपुलेशन है। तो बाकी गमले भी आपको दिखाता हूँ। अभी फ़िलहाल इनकी शिफ्टिंग करना स्टार्ट करते हैं। पनीरी वाले हमारे बाकी प्लांट्स हैं वो सारे के सारे यहाँ मैंने रूम के अंदर रख दिए थे। अब ये है कि हमने इनकी शिफ्टिंग करनी है। बहुत सारी हमारे पास वैरायटियाँ हैं। ये वैरायटी डार्क येलो कलर और फिर ये ऑरेंज कलर और इसी तरह से ये वाली वैरायटी भी ऐसे ये ऑरेंज कलर में है। तो ये मिक्स वैरायटियाँ हैं। और ये देखें, ये वाली वैरायटी, इसके भी ऑरेंज फूल लगते हैं। तो सबसे पहले इसकी होती है कि आप इसकी मट्टी की प्रिपरेशन करें। अगर आपके पास इसमें सबसे बेहतर जो मट्टी होती है वो ये है, आप दरिया से या नहर से नरम रेतली मट्टी मंगवाते हैं। उसको आप, कुछ लोग उसको भल भी बोलते हैं, दरियाई भल या नहर की भल, या फिर इसी तरह से उसके कई नाम हैं, आप अपने एरिया में देख लेंगे। ये बिल्कुल नरम रेत होती है इसमें ज़्यादा मिकदार। तो इसके जो नरम होना है उसकी वजह से बड़ी आसानी से पौधा ग्रोथ कर लेता है। हमारे पास यहाँ पर ऑलरेडी जो मौजूद हैं गमले, ये मैंने करेले की बेल लगाई थी, आपको याद होगा। ये करेले की बेल देखें इस गमले के अंदर है। तो इस गमले के अंदर कोकोपीट है हमारे पास और साथ में जो नामियाती खाद है वो मिक्स है। इसमें भी इसी तरह से आधे इनके अंदर शिफ्ट करते हैं। और ये वाले मैंने अमलतास के बीज लगाए थे, ये अमलतास के बीज हैं और ये इस वक्त ग्रोथ कर आए हैं कुछ प्लांट। ये भी अमलतास के तीनों प्लांट हैं। और इसके अलावा जो हमारी पनीरी थी वो नहीं, जो हमने बीज लगाए थे वो नहीं निकले थे, क्योंकि रात का जो चिलिंग टेम्परेचर है अभी तक वो पूरा नहीं हो पाया था। क्योंकि कुछ जो बीज हैं इस मौसम के वो चिलिंग टेम्परेचर यानी ठंडे टेम्परेचर होने पर ही स्टार्ट होते हैं जर्मिनेट करना। अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी प्रिपरेशन करेंगे मट्टी की। सारे जितने भी पुराने गमले उनकी मट्टी आप निकाल लेंगे, उसको बिल्कुल साफ़ सुथरा, उसको उसके जितने भी क्लॉड्स हैं बड़े बड़े, तो उनको आपने क्या करना है, उन सब को आपने तोड़ना है और नरम बनाना है अच्छे तरीके से। और फिर देखते हैं हम इसमें कितनी रेत और कितनी मिकदार रखें ताकि हमारा जो गमला है या हमारा जो पौधा है वो अच्छे तरीके की ग्रोथ कर सके। यहाँ ये वाले प्लांट मैंने लगाए थे, ये भी सीड से लगाया हुआ है और ये भी सीड से लगाया हुआ प्लांट है अमलतास का। तो इस दफ़ा इनकी शिफ्टिंग करते हैं। और साथ में मैं ये प्लांट लाया हूँ, ये हमें ये मेरी हाइट जितना है, तकरीबन 7 फुट हाइट है इस प्लांट की। तो ये हमें मिला है 500 के अंदर। ये उल्टा अशोक है, 500 के अंदर ये मुनासिब कीमत में है, 7 फुट हाइट में। तो ये आप इसको भी मतलब ले सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये प्लांट। और इसकी जो ग्रोथ है, इसकी जो हैज है, यानी इसके जो ट्री का जितना भी एरिया होता है ये बहुत कम घेरता है और ये कोन की तरह उल्टा अशोक इसको बोला जाता है और ये उल्टी ही ग्रोथ करता है। हमने बिल्कुल नरम मिट्टी तैयार कर लेनी है। ये सारे के सारे जितने भी क्लाड हैं ये सारे तोड़ देने हैं
और पीसी पीसी बना लेनी है इसको। जितने भी गमले हमारे मौजूद थे इन सब को हमने तोड़ लिया है और इनकी जो क्लॉड्स हैं ये देखिए बहुत सख्त है मिट्टी, तो इसको हम रेत के साथ काफ़ी मिक्स करेंगे। इस तरह की मिट्टी अगर होगी आपके पास तो इसके अंदर पौधा सरवाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो पनीरी या छोटा प्लांट होता है उसे हमेशा नरम मिट्टी की ज़रूरत होती है। जिस तरह से छोटे बच्चे नरम रोटी और दूध पीते हैं, इसी तरह से प्लांट्स की नर्सरी को भी ऐसा माहौल चाहिए होता है जिसके अंदर वो सरवाइव कर पाए, और इनको बिल्कुल बच्चों की तरह ही आपने ट्रीट करना होता है। मैंने बाहर से मिट्टी मंगवाई हुई है और जो पुरानी मिट्टी है उसको मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। इसके अंदर काफ़ी सारा मैंने नामियाती खाद भी मिक्स की हुई थी, लेकिन ये वाली जो मिट्टी है मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों की शिकायत यही होती है कि हमारे प्लांट्स ग्रोथ नहीं करते। तो आपने नर्सरी के लिए या विंटर एनुअल्स जो छोटे प्लांट होते हैं उनके लिए रेतली मिट्टी, नरम मिट्टी इस्तेमाल करनी है। सबसे पहले हम इसकी शिफ्टिंग स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमारे पास ऑलरेडी प्रिपेयर्ड कुछ कोकोपीट के साथ गमले हैं, उसमें थोड़ी रेत मिक्स करते हैं। तो सबसे पहले इनको ही शिफ्ट करते हैं। इसकी तकरीबन 10 से 12 के करीब है प्लांट पॉपुलेशन, और ऑरेंज कलर के इसके ऊपर हमारे फूल लगेंगे। ये गमला हमारे पास नामियाती खाद वाला है, तो इसको इसी तरह से थोड़ा सा मिट्टी लगवा के, हल्की सी हवा लगवा के और मिट्टी के साथ मिक्सिंग करके इसका जो तरीक़ाकार होता है, इसको आपने उल्टा पकड़ना है इस तरह से और हल्का हल्का सा ठोकर करना है, तो ये ऐसे ओपन हो जाता है। और सबसे पहले जो मैंने आपको दिखाना चाहता था वो ये है, देखिए ये भल वाली मिट्टी जिसे हम बिल्कुल, जिसके अंदर छोटा पार्टी वाली इस्तेमाल होती है पनीरी के लिए, और फिर इसी के अंदर ही आपने लगाने होते हैं ताकि इसको ताकत मिले। ये आपको दरिया या नहर से आसानी से मिल जाती है, वहीं से आपने मंगवानी है। सिंगल बाय सिंगल एक एक प्लांट निकालते जाएंगे इस तरह से, ताकि इसकी जड़ें भी साथ इसके आती रहें। ऐसे ये एक प्लांट हमारे पास आ गया है और इसी प्लांट को यहाँ आकर मैं शिफ्ट कर देता हूँ ऐसे। फिर इसको हल्का सा पुश करेंगे, हल्का सा दबा देंगे, और ताकि ये इसके अंदर इसकी जड़ें पेनिट्रेट हो जाएं। ज़्यादा नहीं दबाना। तो ये हमारा जो गमला है एक हमारा तैयार हो चुका है। अब अगर आप इसको चेक करना चाहें, ये भी बिल्कुल नरम और मुलायम मिट्टी है, जिसको मुकम्मल स्पेस मिलेगी आसानी से मिट्टी के अंदर पेनिट्रेट करने की। तो ये जितना भी आप नरम मिट्टी और ताकतवर मिट्टी, नामियाती खाद या इस तरह की कोई चीज़ इस्तेमाल करेंगे, तो आपके पौधे की जो ग्रोथ है वो इतना ही ज़्यादा अच्छी होगी। अब हम इसमें से दूसरी वैरायटी अपने निकाल रहे हैं। दूसरी वैरायटी को थोड़ा हाइटेड गमले में लगा रहे हैं। इसका पौधा साइज़ में बड़ा होता है। पुरानी मिट्टी जितनी भी आप निकालेंगे गमलों में से, तो उसे अच्छी तरह से आप लोगों ने पीसना है। अगर आपके पास नामियाती खाद मौजूद है इसमें मिक्स कर लें, या रेत आपके पास मौजूद है पुरानी मिट्टी में वो मिक्स कर लें। ज़्यादातर कोशिश यही करें कि आप नई मिट्टी मंगवाएं, और हर दफ़ा गमलों से अगर नई मिट्टी के अंदर लगेंगे तो उसके अंदर पौधों की ग्रोथ अच्छी होगी और उसके ऊपर फ्लावरिंग ज़्यादा आएगी। अभी मैं इसको पीस रहा हूँ। हमारे पास कुछ पुरानी मिट्टी और चीज़ें मिक्स थी, तो इसको अच्छे तरीके से पीसेंगे। देखें किस तरह से अच्छे तरीके से पीसने के बाद जब हम इसको गमले में डालेंगे तो ये बिल्कुल नरम हो जाएगी। ये नरम हो गई है इस वक्त। तो अब हम इसको दोबारा से गमले के अंदर डालते हैं और फिर कुछ नए पौधे और लगाते हैं। इसका तरीक़ाकार यही होता है कि आप सबसे पहले गमले प्रिपेयर कर लें, यानी मिट्टी से फिल कर लें। मिट्टी से फिल करने के बाद फिर आप पनीरी निकालें और 1 बाय 1 जो है प्लांट लगाते जाएं हर एक उसमें, और उसके बाद फिर इसको पानी लगाना होता है सबसे आखिर में। जितने भी घर के अंदर पुराने गमले कंटेनर्स पड़े होते हैं या कोई बाल्टियाँ बड़ी होती हैं, तो सबको मिट्टी से फिल करें और उनके अंदर लगाएं, और आपके घर के अंदर सिर्फ 1 से 1.5 महीने के अंदर रौनक हो जाएगी।
अल्हम्दुलिल्लाह एक गमले की जो पनीरी थी उसके अंदर तकरीबन ये आपको प्लांट्स दिखा रहा हूँ, ये सारे प्लांट हमारे एक गमले के अंदर थे और इसकी जो कीमत है वो 100 रुपये थी। तो यानी 100 रुपये से हमने कितने प्लांट्स लगा लिए हैं, ये तकरीबन हमारे पास 20 से 25 गमले इस वक्त हैं जो फिल हो चुके हैं। अभी कल ही हमने प्लांट लगाया है तो प्लांट के ऊपर ये देखें, ये अटैक किया है किसी कीड़े ने और इसको खा लिया है। और इसको ढूंढ लेते हैं, यहाँ बैठा होगा तो डायरनल होगा तो बैठा होगा दिन को खाने वाला। इसको आइडेंटिफाई करते हैं और इसको किल करते हैं। अरे जो करेला हमने लगाया हुआ था उसके ऊपर फूल आना स्टार्ट हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये इस गमले के अंदर था और इसकी ग्रोथ इतना है, यहाँ इसके फूल आना शुरू हो चुके हैं ये। और इस जगह पर एक दो तीन और 4, तो ये फूल तकरीबन खिलने वाले हैं। और इस तरफ से जो अपनी इस तरफ की ग्रोथ कर रहा है बड़ी खूबसूरत है। ये इसकी जो स्प्रिंग्स हैं, स्प्रिंग्स बहुत प्यारे हैं, इसने अपने स्प्रिंग्स फैला लिए हैं और इस तरफ ये पिंजरे की तरफ जा रहा है। तो अगर आपने इतने गमले के अंदर ही सब्ज़ी या कोई चीज़ लगानी है तो आप अपने पास मुख्तलिफ़ खादें, ज़्यादातर DAP काम आती है, उसके अंदर 3 तरह के आपको न्यूट्रेंट मिलते हैं। तो आपने 3 तरह के जो न्यूट्रेंट हैं DAP रख लेनी है और हर हफ्ते या 3-4 दिन के बाद 3 दाने 4 दाने इनके अंदर डालते रहना है गमले में, ताकि इनकी ग्रोथ अच्छी हो। अदरवाइज़ जो होता है उसका तरीका ये होता है कि आपने अगर प्लांट लगाना है गमले के अंदर तो आप कोशिश करें कि दरिया में से मट्ट मंगवाएं। यानी बिल्कुल पतली मट्टी होती है, बहुत नरम होती है, उसे मट्ट भी बोलते हैं, उसे गस भी बोलते हैं लोग, और उसे भल भी बोलते हैं दरिया की। तो पानी अपने साथ लेके आता है तो वो मिक्स होती है, उसके अंदर न्यूट्रेंट भी मौजूद होता है। फिर उसके अंदर जो है ना, ज़रूरत नहीं पड़ती ज़्यादा किसी पौधे को न्यूट्रिशन देने की। तो जितने भी नर्सरी वाले प्लांट होते हैं हमेशा वो लोग यही चीज़ इस्तेमाल करते हैं, तो उनके प्लांट काफ़ी हेल्दी होते हैं। तो मैं आपको ये प्लांट दिखाता हूँ नर्सरी का। और यहाँ जहाँ से मैंने ये वाले प्लांट ख़रीदे हैं, उल्टा अशोक है, तो जितने भी प्लांट मैंने वहाँ से ख़रीदे हैं, बताना ये चाह रहा हूँ कि इन्होंने जो सीवरेज वाला मिक्स पानी था तो इनको मिल रहा था, सरकारी नहर से आ रहा था, तो सीवरेज वाला मिक्स पानी था और इनके पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी थी। तो ये जो नामियाती खादें हैं या गोबर है, ये आप गमलों के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन देखना यह है कि आपने वो डीकम्पोज्ड वाला इस्तेमाल करना है। यानी उसको 1 साल हो गया हो, कम से कम 3-4 महीने हो गए हों धूप पे पड़े हुए, और वो मुकम्मल तौर के ऊपर डीकम्पोज हो चुका हो, तब वो आपकी जो पौधे हैं उनको न्यूट्रिशन अवेलेबल करता है। तो दोस्तों आज के व्लॉग में इतना ही। तो अगले जो गमले हैं उनके लिए मैंने मिट्टी मंगवाई हुई है, तो जैसे ही मिट्टी आती है तो बाकी हम फिल करेंगे इंशाल्लाह। तो आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में। हमारे व्लॉग को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।